हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के लिए टाइप सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए टाइप सेकंड की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं और उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले टाइप सेकंड को समझेंगे कि टाइप सेकंड क्या होता है। तो जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है एफ डी कोमा डी डैश इंटू जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। अब जैसे जैसे ये फंक्शन चेंज होगा उस तरह से हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप चेंज हो जाएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने टाइप वन को डिस्कस किया था। टाइप वन में इस फंक्शन की वैल्यू क्या थी? जीरो थी। ये किसके इक्वल था? जीरो के इक्वल था। अब अगर इस फंक्शन की वैल्यू एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होती है जो कि किस फॉर्म में होता है? ए एक्स प्लस बी बाई की फॉर्म में होता है, तो उस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम बोलते हैं टाइप सेकंड की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो देखिए जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो जो टाइप सेकंड है हमारा वो क्या है? एफ डी कोमा डी डैश जेड इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई। तो अगर इस फंक्शन की वैल्यू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में कोई फंक्शन होगा तो इस तरह की नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम टाइप सेकंड बोलेंगे। ठीक है, जहां पर ये एफ डी कोमा डी डैश एक नॉन होमोजीनियस फंक्शन होगा, किसका? डी और डी डैश का। ठीक है, तो ये था टाइप सेकंड। और टाइप सेकंड की जो इक्वेशंस होती हैं हमारी, इनका जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो होता है जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। कहने का मतलब टाइप फर्स्ट में हमने ओनली सी एफ को फाइंड किया था, तो अब हमें पी आई को भी फाइंड करना होगा। पी आई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कहने का मतलब इस तरह की इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हमें सी एफ भी फाइंड करना होगा और पी आई भी फाइंड करना होगा, और इन दोनों का जो सम होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा, जो किसके इक्वल होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि जेड के इक्वल होगा। क्लियर? तो सी एफ फाइंड करने के जो रूल हैं नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए वो सेम रहेंगे, उसको हम उसी तरह से फाइंड करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का रूल यहाँ पर हमें सीखना होगा टाइप सेकंड के लिए। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है हमारा, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? पी आई इक्वल टू वन अपॉन एफ डी कोमा डी डैश इंटू एफ एक्स कोमा वाई। अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी एफ डी कोमा डी डैश जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला हो जाता है। अब चूंकि टाइप सेकंड में आपको जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या मिल रही है? ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई। तो यहाँ पर हम इसके प्लेस पर क्या पुट कर देते हैं? ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड करते हैं? पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है हमारा डी और डी डैश का, इसमें हम डी को रिप्लेस करेंगे ए से यानी एक्स के कोफिशिएंट से, और डी डैश को करेंगे बी से यानी वाई के कोफिशिएंट से, जो कि कोफिशिएंट्स किस में है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। लेकिन वो किस केस में मिलेगा? अगर ये जो डिनोमिनेटर है हमारा ए और बी, फंक्शन ऑफ ए बी, ये जीरो ना हो। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे। अगर ये फंक्शन
जब हम पुट कर रहे हैं इसमें डी और डी डैश के प्लेस पर ए और बी, तो जो पुट करने के बाद हमें मिलता है ए कोमा फंक्शन ऑफ ए कोमा बी, अगर ये जीरो हो जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम वैल्यूज को पुट ना करके डायरेक्ट डी और डी डैश के प्लेस पर ए और बी पुट ना करके, उससे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें एक्स से मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। और इस फंक्शन का डिफरेंशियल कर देते हैं डी के रेस्पेक्ट में, जो कि क्या होता है एफ डैश डी कोमा डी डैश। अब क्या करते हैं, अब फिर से हम डी को रिप्लेस करते हैं ए से और डी डैश को रिप्लेस करते हैं बी से। तो अब हम क्या कर देते हैं, वन अपॉन क्या मिलेगा हमें, एफ डैश ए कोमा बी ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये किस केस में आएगा, जब ये डिनोमिनेटर जीरो ना हो। क्लियर। अगर ये डिनोमिनेटर फिर से जीरो बनता है तो हम अभी वैल्यूज को पुट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, एक बार एक्स से यहाँ पर और मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर से इस फंक्शन का हम दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे डी के रेस्पेक्ट में, जो कि क्या होगा एफ डे डबल डैश डी कोमा डी डैश, और फिर डी को रिप्लेस करेंगे ए से और डी डैश को रिप्लेस करेंगे बी से। क्लियर है। तो इस तरह से हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। ये प्रोसीजर हमें तब तक करना है जब तक कि हमारा डिनोमिनेटर नॉन जीरो ना बन जाए, ठीक है। तो आई होप कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा मेथड कि कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं टाइप सेकंड की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए, ठीक है। पूरी तरह से क्लियर, तो जब हम इस पर अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरी तरह से आपका मेथड जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इस पर कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन वन, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश इंटू जेड इक्वल टू ई टू द पावर टू एक्स प्लस थ्री बाई। तो सबसे पहले तो हमें ये अ, देखना होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी वो नॉन होमोजीनियस है या नहीं, क्योंकि अगर होमोजीनियस होगी तो होमोजीनियस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको हम होमोजीनियस वाले रूल से सोल्व करेंगे। लेकिन देखने से ही पता चल रहा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी वो क्या है, नॉन होमोजीनियस है, बिकॉज सभी टर्म्स की जो डिग्री है वो सेम नहीं है। क्लियर है। तो अब नॉन होमोजीनियस है, तो नॉन होमोजीनियस है और किस टाइप की है, देखिए ये तो हो गया आपका फंक्शन किसका, डी और डी डैश का। ये जेड एज इट इज, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, किस फॉर्म में, ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। तो यानी कहने का मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस टाइप की है, एफ डी कोमा डी डैश जेड इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। यानी ये कौन सा टाइप होता है, टाइप सेकंड होता है। तो यानी कहने का मतलब ये टाइप सेकंड की नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है, सी एफ फाइंड करना होता है। और सी एफ फाइंड कैसे करते हैं नॉन होमोजीनियस में, जो फंक्शन होता है हमारा डी और डी डैश का, ये इसके हम फैक्टर करते हैं सबसे पहले। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में पहले, सॉल्यूशन सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे किसके लिए, सी एफ फाइंड करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं कैलकुलेशन फॉर सी एफ, सी एफ के लिए हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे, फैक्टर्स करेंगे इसके। तो ये है आपका डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश। अब इसके फैक्टर करते हैं भाई, जब फैक्टर करेंगे तो ये ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला आइडेंटिटी क्या होगी, ए माइनस बी यानी डी माइनस डी डैश इंटू डी प्लस डी डैश। तो ये हमने इसके फैक्टर कर लिए, प्लस नेक्स्ट टर्म्स क्या है हमारी, डी माइनस डी डैश, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ से ये टर्म कॉमन आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा, डी माइनस डी डैश, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, डी प्लस डी डैश और यहाँ पर बचा वन। तो इस तरह से ये हमारे
फैक्टर हो गए इस फंक्शन के, जो कि क्या है, डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश की। क्लियर। अब इन फैक्टर्स की जो कंपेयर करते हैं हम, वो स्टैंडर्ड फैक्टर से करते हैं, अल्फा डी प्लस बीटा डी डैश प्लस गामा से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन के लिए अल्फा बीटा लिखेंगे हम, तो इसके फर्स्ट फैक्टर के लिए लिखेंगे जब हम, तो अल्फा वन यानी डी का कोफिशिएंट कितना है इसमें, वन। फिर बीटा टू लिखते हैं, बीटा टू मतलब डी डैश का कोफिशिएंट कितना है, माइनस वन। और गामा, बीटा टू नहीं होगा, बीटा वन होगा, क्योंकि फर्स्ट फैक्टर में सब बन ही रहेंगे। तो गामा वन होता है जो इस फैक्टर में कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोई है नहीं यानी जीरो। इसी तरह से अब इस सेकंड फैक्टर पर आइए, इसमें जो डी का कोफिशिएंट होगा वो कितना है, वन है। डी डैश का जो कोफिशिएंट होगा वो बीटा होगा, वन है। और गामा यानी जो डी कांस्टेंट है वो कितना है, वन है। तो गामा वन, अब ये सेकंड फैक्टर में है, तो ये अल्फा टू बीटा टू और गामा टू हम इसको बोलेंगे। तो दोनों जो फैक्टर हमें मिले वो डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं, यानी दोनों फैक्टर सेम नहीं है। तो सी एफ अब हम लिखेंगे, सी एफ का क्या फॉर्मूला होता है, सी एफ का फॉर्मूला क्या बताया था हमने आपको, ई टू द पावर माइनस गामा वन अपॉन अल्फा वन इंटू एक्स, फाई वन वाई माइनस बीटा वन एक्स, प्लस ई टू द पावर माइनस गामा टू अपॉन अल्फा टू एक्स इंटू फाई टू वाई माइनस बीटा टू एक्स। अब इसमें हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ई टू दी पावर अल्फा वन कितना है हमारा, जीरो, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा ये, तो ई टू दी पावर जीरो एक्स हो जाएगा। वाई वन वाई माइनस बीटा वन कितना है, माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस का वन एक्स, प्लस ई टू दी पावर यहाँ पर गामा टू देखेंगे, गामा टू कितना है, वन, और अल्फा टू कितना है, वन, तो गामा टू अपॉन अल्फा टू कितना हो गया, वन अपॉन वन, वन, तो माइनस का वन इंटू एक्स इंटू फाइव टू वाई माइनस बीटा टू कितना है, वन, तो माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये सी एफ आएगी हमारी ई टू दी पावर जीरो है ये, तो ये वन हो जाएगा फाइव वन वाई प्लस एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स फाइव टू वाई माइनस एक्स। क्लियर। तो ये हमारी सी एफ हो गई। ठीक है, किस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन जो हमें गिवन थी, इसको इक्वेशन वन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड करना होगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो इस इक्वेशन को लिख लीजिए एक बार आप फिर से, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर क्या थी देख लेते हैं एक बार, डी माइनस डी डैश इंटू जेड इक्वल टू ई टू दी पावर टू एक्स प्लस थ्री बाई, टू एक्स प्लस थ्री बाई। और इसकी सी एफ भी लिख लेते हैं, क्योंकि बस जरूरत पड़ेगी हमें, क्या आई थी, फाइव वन वाई प्लस एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स फाइव टू वाई माइनस एक्स, ये सी एफ आई थी। अब पी आई फाइंड करते हैं, तो पी आई का क्या फॉर्मूला होता है भाई, वन अपॉन एफ डी कोमा डी डैश इंटू, किस फंक्शन का फाइंड करना है, ई टू दी पावर टू एक्स प्लस थ्री वाई का। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए वन अपॉन एफ डी कोमा डी डैश, यानी ये फंक्शन लिख दीजिए आप, कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश। ठीक है, इंटू ई टू दी पावर टू एक्स प्लस थ्री वाई। अब करते क्या है, पी आई फाइंड करने के लिए जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है हमारा ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में, तो डी के प्लेस पर हम पुट करेंगे टू, डी डैश के प्लेस पर पुट करेंगे ये थ्री। तो कर दीजिए, डी के प्लेस पर टू पुट करेंगे तो टू का स्क्वायर फोर, माइनस डी डैश के स्क्वायर, डी डैश के प्लेस पर थ्री पुट किया तो थ्री का स्क्वायर नाइन, प्लस डी यानी टू माइनस डी डैश यानी थ्री।
इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 3y। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखिए 4 और 2 6, 6 तो प्लस के हो जाएंगे आपके, और 9 और 3 कितने हो गए आपके, 12 हो गए। तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, -1/6 ई टू द पावर 2x प्लस 3y। तो ये आपका पी आई हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब आप सॉल्यूशन लिखते हैं। तो द सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होता है, जेड इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो जेड इक्वल टू सी एफ आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये है क्या है, 5 1 y प्लस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स 5 2 y - x प्लस पी आई ये आपके सामने कितना, -1/6 ई टू द पावर 2x प्लस 3y। यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 2। सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें एक आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जो कि क्या है, d - 3d' + 2 इंटू जेड इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस वाई। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिए कि इक्वेशन होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो वो आपने चेक कर लिया कि इक्वेशन क्या है, नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि सभी टर्म की डिग्री सेम नहीं है। यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ कांस्टेंट की डिग्री जो है वो कितनी होती है, 0 होती है। कहने का मतलब नॉन होमोजीनियस है। अब नॉन होमोजीनियस किस टाइप की है ये देखना है आपको। तो ये जो फंक्शन यहाँ पर गिवन है ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, इससे आपको क्लियर हो रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किस टाइप की है, सेकंड टाइप की है। ठीक है, सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या फाइंड करते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसके फैक्टर करते हैं। उसमें से किसके फैक्टर करते हैं, ये जो डी और डी डैश का फंक्शन होता है। तो इसमें एक ही फैक्टर है, वो फैक्टर ऑलरेडी लीनियर फैक्टर आपको मिल रहा है यहाँ पर, तो फैक्टर करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि एक फैक्टर ओनली क्या है, d - 3d' + 2, ये फैक्टर है आपका। अब इस फैक्टर की आप कंपेयर किससे करते हैं, अल्फा डी प्लस बीटा डी डैश प्लस गामा से। तो अल्फा कितना आएगा आपका, अल्फा मतलब जो डी का कोफिशिएंट है, तो डी का कोफिशिएंट कौन है, 1। बीटा मतलब जो डी डैश का कोफिशिएंट है कितना, -3। और गामा मतलब जो कांस्टेंट है वो कितना है, 2। तो ये अल्फा बीटा गामा आ गए इस फैक्टर के लिए। अब आपको सी एफ लिख देनी होती है। सी एफ का क्या फॉर्मूला है, ई टू द पावर माइनस गामा अपॉन अल्फा। अगर फैक्टर ज्यादा होते हमारे, एक से ज्यादा, तो अल्फा 1 गामा 1 लेते, क्योंकि एक ही फैक्टर है तो हमने इसलिए अल्फा बीटा गामा ले लिया। तो 5 1 y - β x। तो सी एफ होगी आपकी ई टू दी पावर माइनस गामा अपॉन अल्फा एक्स इंटू 5 1 y - β x। क्लियर है, ठीक है। चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 1 बोल सकते हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए अल्फा बीटा गामा की। तो ई टू दी पावर कितना हो जाएगा, -2x 5 1 y - बीटा। बीटा कितना है, माइनस का है, तो माइनस माइनस +3x हो जाएगा। तो ये आपकी हो जाएगी सी एफ। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या फाइंड करना होगा, पी आई को फाइंड करना होगा। तो देखिए पी आई क्या क्या फॉर्मूला होता है, पी आई इक्वल टू 1/f d, डी इंटू किसका फाइंड करना है, ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई का। क्लियर। अब हम इसमें ये जो फंक्शन है d, डी डैश, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए पी आई क्या आएगी, तो पी आई आएगी हमारी 1/d, क्या था फंक्शन हमारा, d - 3d' + 2
डी माइनस थ्री डी डैश प्लस टू, और यहाँ पर था आपका एक्स प्लस वाई, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। तो अब हम पी आई फाइंड करेंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल वाले केस में डी के प्लेस में यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, वन, वन पुट करेंगे, और वाई का कितना है, वन, और डी डैश के प्लेस पर भी वन पुट करेंगे। तो देखिए, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए कि डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं बन रहा कहीं। तो अगर डी के प्लेस पर आप वन पुट करेंगे नीचे, तो वन माइनस थ्री डी डैश के प्लेस पर वन किया तो वन प्लस टू, तो ये टू और वन कितना हो गया, थ्री, और ये भी थ्री, तो ये कैंसिल होकर कितना आ रहा है, जीरो। तो ये अगर आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या बन जा रहा है, जीरो बन जा रहा है, जो कि जीरो नहीं बनना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जैसा कि रूल में हमने आपको बताया था पी आई फाइंड करने की, इस केस में क्या करेंगे, जब डिनोमिनेटर आपका जीरो बन जाता है तो उस केस में आप पहले x से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसका डिफरेंशियल करेंगे d के रेस्पेक्ट में, और d डैश को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो d का डिफरेंशियल कितना हो गया, वन, d डैश कांस्टेंट है तो इसका जीरो, टू भी कांस्टेंट है इसका जीरो, और ये होगा e टू द पावर x प्लस वाई। तो ये आया आपका x अपॉन वन ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, यानी पी आई आ गया आपका एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। अब चूंकि अब यहाँ पर कोई डी की टर्म या डी डैश की टर्म नहीं है, तो आपको अब और आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यही क्या हो जाएगा, आपका पी आई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, आप सॉल्यूशन लिखते हैं। द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या होता है, जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। जेड इक्वल टू सी एफ देख लेते हैं, हमारी सी एफ क्या आई थी, ठीक है, सी एफ आई थी हमारी ई टू द पावर माइनस टू एक्स, ई टू द पावर माइनस टू एक्स, फाइव वन वाई प्लस थ्री एक्स, यही थी ना, एक बार और चेक कर लेते हैं। तो यही हमारी सी एफ थी, ठीक है। इसमें पी आई ऐड कर देते हैं, पी आई कितना आया है, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, और यही क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने टाइप सेकंड को डिस्कस किया, ठीक है, कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।